अगर आपके सोलर रूफटॉप लगाने से पहले ही आपकी सेविंग्स चालू हो जाएं तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। बस इतने ही थे। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, कुछ चीजों के बारे में समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो, 2023 के अंदर इंडिया की सोलर सेल बनाने की कैपेसिटी थी 6 गीगावाट और इंडिया की सोलर पैनल बनाने की कैपेसिटी थी 28 गीगावाट। अरे पहले इनको सोलर पैनल और सोलर सेल में डिफरेंस तो बता दे। तो सोलर सेल वो सिलिकॉन वेफर होता है जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और जब हम इन सिलिकॉन वेफर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और इनको एक ग्लास शीट और पीछे से एक पॉलीमर शीट के अंदर सील कर देते हैं और साइडों में एल्यूमिनियम बॉर्डर लगा देते हैं, तो ये सोलर सेल से बन जाता है एक सोलर पैनल। तो अगर इंडिया की कुल सेल बनाने की कैपेसिटी थी 6 गीगावाट, तो फिर वो 28 गीगावाट के सोलर पैनल्स कैसे बना रहा था? इसका सिंपल सा जवाब है सोलर पैनल्स इंपोर्ट करके चाइना से, मलेशिया से, थाईलैंड से, वियतनाम से। मैं तो इंडिया में ही बने हुए सेल वाला सोलर पैनल लगाऊंगा, सस्ता पड़ेगा भाई, क्योंकि इंपोर्टेड वाले पे तो 25% कस्टम ड्यूटी है, और उसी के साथ साथ अगर मैं इंडिया में बने हुए सेल वाला सोलर पैनल लगाऊंगा तो मुझे सब्सिडी भी मिलेगी। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है कि जब आप इंडिया में बने हुए सेल वाला सोलर पैनल अपनी छत पे लगाओगे आपको सब्सिडी तभी मिलेगी, और उसी के साथ साथ चाइना से इंपोर्टेड सोलर सेल पे 25% की कस्टम ड्यूटी है। मगर तब भी इंपोर्टेड सोलर सेल से बना हुआ सोलर पैनल ही ज्यादा सस्ता पड़ता है। अरे ऐसे कैसे? इंतजार करो, सब समझाता हूं। मेरिकॉन इंडिया की रिसर्च के हिसाब से अभी केवल 16 कंपनीज इंडिया में ऐसी हैं जो कि सोलर सेल इंडिया में ही बना रही हैं। इसमें से आपका टाटा है, अडानी है, सेल है। सेल वो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जो कि हम बोलते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और इंडिया के टोटल 6 गीगावाट सोलर सेल प्रोडक्शन में 4 गीगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी तो अकेले अडानी ग्रुप की है। तो ऐसे सोलर पैनल्स जिसमें कि मेड इन इंडिया सोलर सेल लगा हुआ हो और उसी के साथ साथ वो पूरा का पूरा पैनल डिजाइन और मेड इन इंडिया हो, एमएनआरई उसको बोलता है डीसीआर मॉड्यूल। और उसी के साथ साथ एक ऐसा मॉड्यूल जिसके अंदर सोलर सेल भी अगर इंपोर्टेड लगा है तो वो आ जाता है नॉन डीसीआर मॉड्यूल की कैटेगरी में। नहीं, मैं समझ गया, ये जरूर क्वालिटी में फर्क होगा भाई, इंडिया में बना है A1 क्वालिटी होगी माल की। ऐसा कुछ नहीं है, और इनफैक्ट मेरिकॉन इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारे सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने सोलर सेल के ऊपर गलत लेबलिंग करके भी बेच रहे थे। वो 380 WP यानी कि वॉट पीक के सेल को 400 WP कहकर भी बेच रहे थे, और इसके पीछे उनका रीजन ये कि कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं था ऊपर जो कि सोलर सेल की एफिशिएंसी और क्वालिटी को टेस्ट कर सके। तो फिर तू ही बता दे भाई कि इंडिया में बना हुआ सोलर पैनल इतना महंगा क्यों है, और मैं अपनी छोटी सी छत पे डीसीआर मॉड्यूल लगाऊं इंडिया में बना हुआ या फिर नॉन डीसीआर? डीसीआर मॉड्यूल, या फिर इसको ऐसा बोला जाए कि इंडिया में बना हुआ सोलर सेल और उससे बना हुआ सोलर पैनल इसलिए इतना ज्यादा महंगा होता है क्योंकि इसकी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत होता है। एक 100 मेगावाट की फैक्ट्री डालने की कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेट आती है 80 करोड़ रुपए, और इसमें अभी तक हमने बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड का कॉस्ट नहीं जोड़ा है। और इसी के साथ साथ अगर कोई कंपनी सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है तो उसको मिनिमम 500 मेगावाट की कैपेसिटी लगानी होगी प्रॉफिटेबल होने के लिए, और जिससे कि कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है 400 करोड़ रुपए का। और अगेन लैंड और इंफ्रा की कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है एक मैन्युफैक्चरर के लिए इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। जैसे कुछ समय पहले तक ज्यादातर लोग पॉली सोलर पैनल लगा रहे थे, फिर मोनो लगाने लगे, फिर मोनो पर, कब मोनो टॉपकॉन आ गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये 8 से 9 महीने में नई हो रही है, और अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपना एक प्लांट एस्टैब्लिश करता है तो उसको अपनी मशीनरी को टाइम टू टाइम और ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल के अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये भी बोला जा सकता है कि जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा इंसेंटिव मैन्युफैक्चरर के लिए। इसका मतलब इंडिया में सोलर पैनल की कॉस्ट आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है, मतलब कि ये 10 रुपए का पेन में 20 रुपए का बेच दूं और 10 रुपए वापस कर दूं सब्सिडी बोल के। इस चीज के बारे में मैं अपनी राय नहीं मगर आप लोगों की राय जानना चाहता हूं, तो आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोग क्या सोचते हो इस चीज के बारे में। बट मैं आपको एक बेसिक डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल बता देता हूं। इंडिया में प्रोड्यूस सोलर सेल आज की डेट में यूएसए में खासा डिमांड में है,
और 1000% का राइज हुआ है, इंक्रीज हुआ है इंडिया के सोलर सेल एक्सपोर्ट में। 2022 में जो कि था 52 मिलियन का, वो 2023 में पहुंच गया है 628 मिलियन। क्योंकि यूएस से काफी सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से चाइना से सोलर सेल इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया से इंपोर्ट करना ज्यादा अच्छा समझ रहा है। अब हम बात करते हैं एक सिंपल सा 3 किलोवाट का सिस्टम, अगर उसमें हम डीसीआर मॉड्यूल यूज करेंगे या फिर नॉन डीसीआर। अब यहां पे जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि एएलएमएम लिस्ट और डीसीआर मॉड्यूल्स के बीच में, तो डीसीआर मॉड्यूल्स की जरूरत होती है केवल सब्सिडी के लिए, और एएलएमएम लिस्ट के अंदर आपको डीसीआर और नॉन डीसीआर दोनों ही मॉड्यूल वाले मिल जाएंगे। और एएलएमएम लिस्ट ये सिग्निफाई करती है कि वो वाला सोलर पैनल एफिशिएंसी और क्वालिटी में A1 है। वो आपका सब्सिडी या फिर नॉन सब्सिडी के लिए एएलएमएम लिस्ट नहीं होती, उसके लिए डीसीआर और नॉन डीसीआर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो केवल डीसीआर मॉड्यूल्स पे ही देती है, नॉन डीसीआर पे नहीं। तो अब हम एक सिंपल सी कॉस्टिंग समझते हैं कि क्या हम नॉन डीसीआर मॉड्यूल लगा के स्टार्टिंग में ही अपने पैसे बचा लें और सब्सिडी फिर हम ना लें, या फिर हम ज्यादा महंगे वाले डीसीआर मॉड्यूल लगाएं और फिर हम सब्सिडी का वेट करें। तो आइए इस चीज को समझते हैं। इनके डीसीआर मॉड्यूल जो कि है 510 वॉट का, इसका प्राइस है 22,500 रुपए। तो इससे ये वाला मॉड्यूल पर वॉट हमें पड़ता है 44 रुपीज पर वॉट के अप्रॉक्स। जैसे इसकी जगह पे अब अगर हम एक 520 वॉट का मोनो पर्क सेम मॉड्यूल की बात करेंगे और इसी के साथ साथ ये नॉन डीसीआर मॉड्यूल है, तो ये नॉन डीसीआर मॉड्यूल हमें पड़ जाता है 11,648 का। तो जिससे नॉन डीसीआर मॉड्यूल की हमारे को कॉस्ट पड़ती है 22 रुपए पर वॉट, और वहीं डीसीआर मॉड्यूल की कॉस्ट पड़ती है 44 रुपीज पर वॉट। अब यहां पे अगर आपने अपने बार्गेन स्किल्स को अच्छा यूज करा तो आपको जो एक नॉन डीसीआर मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं 19-20 रुपए पर वॉट में मिल जाएगा मोनो पर्क का, और डीसीआर मॉड्यूल आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट 35 रुपए के आसपास का। तो अब अगर हम एक 3 किलो वॉट का सिस्टम लगाते हैं नॉन डीसीआर मॉड्यूल्स के साथ में, तो उसमें हमारी पैनल्स की कॉस्टिंग आएगी 57,000 रुपीज के आसपास। और वहीं हम इसको अगर डीसीआर में लगाते हैं तो हमारी पैनल्स की कॉस्टिंग बैठेगी कहीं ना कहीं जाके 1,05,000 रुपए के आसपास। अब इसमें हमें करना कुछ नहीं है, 3 किलो वॉट का सिस्टम है तो 3000 जो हो गए वॉट मल्टीप्लाइड बाय हमारे को कितने रुपए पर वॉट आ रहा है, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 35 आपका आ रहा है 1,05,000, और वहीं 3000 मल्टीप्लाइड बाय 22 तो आपका आ रहा है 57,000। अब आपको 1,05,000 पे सब्सिडी भी तो मिलेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से पर किलोवाट 18,000 रुपए की सब्सिडी है, जो कि हो जाती है टोटल आपकी 54,000 रुपए की सब्सिडी। तो 1,05,000 में से 54,000 की सब्सिडी काट के आपको पड़ता है 3 किलो वॉट के सोलर पैनल, केवल सोलर पैनल 51,000 रुपए के। और वहीं अगर आप एक नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स के लिए जाते हो तो आपको वो पड़ते हैं 57,000 रुपए के। तो यहां पे आपके 3 किलो वॉट के सिस्टम में 6,000 रुपए अप्रॉक्स की तो बचत हो ही रही है। तो अब अगर बात करी जाए कि कस्टमर के लिए डीसीआर पे जाना चाहिए नॉन डीसीआर पे, तो दोस्तों अगर आपका लोड 3 किलो वॉट से कम है या फिर 3 किलो वॉट के आसपास है तो आप डीसीआर मॉड्यूल्स के लिए भी जा सकते हो, उसमें आपकी बचत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर आपका कमर्शियल है तो आप वैसे भी डीसीआर मॉड्यूल्स के लिए नहीं जाओगे, कमर्शियल में वैसे भी कोई सब्सिडी नहीं है, तो आप नॉन डीसीआर मॉड्यूल्स ही लोगे। और उसी के साथ साथ जब हम नॉन डीसीआर मॉड्यूल्स में जाते हैं तो हमारे को नई नई इनोवेटिव पैनल्स भी देखने को ज्यादा मिलते हैं। अब जो टॉपकॉन है वो आपको बेस्ट नॉन डीसीआर पैनल्स में मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू डीसीआर। और उसी के साथ साथ अगर आपका लोड 5 किलोवाट या फिर उससे ज्यादा है तो आप डायरेक्टली नॉन डीसीआर पैनल्स का भी यूज कर सकते हो। उसमें आपको सब्सिडी तो नहीं मिलेगी, हाँ, बट आपका स्टार्टिंग में ही पैसा बहुत ज्यादा बच जाएगा अगर आप इन कंपैरिजन टू डीसीआर पैनल्स के लिए जाते हो।